बात करेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की 7वां चैप्टर। लॉन्ग क्वेश्चन, पहले शॉर्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या है, व्हाट इज़ नोवल ड्रग फॉर्मुलेशन। नोवल ड्रग फॉर्मुलेशन क्या है। नोवल ड्रग फॉर्मुलेशन प्रोसीजर इज एन innovative drug development method which focus to employ the novel methodologies developed by pharmaceutical industry for a specific international use in pharmaceutical research and development। ठीक है, नोवल ड्रग फॉर्मुलेशन प्रोसीजर ये एक इनोवेटिव ड्रग डेवलपमेंट मेथड है जो कि फोकस करता है नोवेल मेथोडोलॉजी जो डेवलप करी गई हैं उनको एम्प्लॉय करने के लिए। ठीक है, जो नोवेल मेथोडोलॉजी डेवलप करी गई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा उनको एम्प्लॉय करने के लिए, किस लिए, ताकि स्पेसिफिक इंटरनेशनल यूज़ फॉर इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज़ नायोसोम टेक्नोलॉजी। नियोसोम टेक्नोलॉजी क्या है। नियोसोम इज ए नॉन आयनिक सरफेक्टेंट बेस्ड वेसिकल। ठीक है, नियोसोम क्या है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट बेस्ड वेसिकल है। नियोसोम आर फॉर्म्ड मोस्टली बाय नॉन आयनिक सरफेक्टेंट एंड कोलेस्ट्रॉल इनकॉर्पोरेशन एज एन एक्सीपिएंट। ठीक है, नियोसोम फॉर्म्ड होता है मोस्टली बाय नॉन आयनिक सरफेक्टेंट से और कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल इनकॉर्पोरेशन एज एक्सीपिएंट, कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है एक्सीपिएंट की तरह। व्हाट इज़ नैनो पार्टिकल्स डिलीवरी सिस्टम। नैनो पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम क्या है। नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर इंजीनियर टेक्नोलॉजीज that use nanoparticles for the targeted delivery and controlled release of therapeutic agents। nanoparticle ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये इंजीनियर टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ करते हैं, जिसमें कि यूज़ किया जाता है नैनो पार्टिकल्स का, ताकि टारगेटेड डिलीवरी हो सके और कंट्रोल रिलीज़ हो सके थेरापेटिक एजेंट का मतलब कंट्रोल तरीके से रिलीज़ हो और टारगेटेड डिलीवरी हो। व्हाट आर स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है। दीज रूट्स provide promising alternatives to parenteral drug delivery particularly for peptide and protein therapeutics। ये जो रूट है, ये रूट जो है प्रोवाइड करते हैं प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव पेरेंटल ड्रग डिलीवरी के लिए, पर्टिकुलरली पेप्टाइड और प्रोटीन थेरापेटिक्स के लिए। व्हाट इज़ ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है। कंटिन्यूस रिलीज ओरल ड्रग डिलीवरी system। This system release the drug for a prolonged period of time along the entire length of GI tract with normal transit of dosage form। ठीक है, कंटिन्यूस रिलीज ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ये सिस्टम रिलीज़ करता है ड्रग को प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ GI ट्रैक, पूरी GI ट्रैक में करता है विद नॉर्मल ट्रांसिट ऑफ डोज फॉर्म। ठीक है, ताकि जो डोज जो है वो नॉर्मल तरीके से ट्रांजिट होती रहती है। व्हाट आर 3 मेथड्स ऑफ ड्रग डिलीवरी। 3 मेथड क्या हैं ड्रग डिलीवरी के। मेडिकेशंस कैन बी टेकन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, बाय स्वेलोइंग, बाय इनहेलेशन, बाय अब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन और बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन। ड्रग डिलीवरी के 3 मेथड क्या हैं। मेडिकेशन को कई वैरायटी से लिया जा सकता है, निगल करके, इनहेल करके, अब्जॉर्ब करके, स्किन के द्वारा अब्जॉर्ब करके और आईवी। ठीक है, डिफाइन फार्माकोसोम्स क्या है। फार्माकोसोम्स आर एम्फीफिलिक फॉस्फोलिपिड्स कॉम्प्लेक्स ऑफ ड्रग्स बियरिंग एक्टिव हाइड्रोजन दैट बाइंड्स टू फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फार्माकोसोम्स क्या है, एम्फीफिलिक फॉस्फोलिपिड्स का कॉम्प्लेक्स है ड्रग का, जिसमें क्या होते हैं एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं जो कि बाइंड करते हैं फॉस्फोलिपिड से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइपोसोम्स एंड नियोसोम्स। लाइपोसोम्स और नियोसोम्स में क्या डिफरेंस है। द की डिफरेंस बिटवीन लाइपोसोम्स एंड नियोसोम्स इज दैट लाइपोसोम्स आर डिलीवरी वेसिकल्स मेड अप ऑफ concentric bilayer of lipids, while neosomes are delivery vesicles made up of surfactants with or without incorporation of cholesterol। ठीक है, डिफरेंस लाइपोसोम और नियोसोम्स में क्या है। पहली बात तो दोनों ही डिलीवरी वेसिकल्स हैं, लाइपोसोम्स भी और नियोसोम्स भी। की डिफरेंस बिटवीन लाइपोसोम नियोसोम्स, लाइपोसोम्स क्या है, डिलीवरी वेसिकल्स हैं जो कि बने होते हैं
लिपिड की कॉन्सेंट्रिक बाइलेयर से, लिपिड की कॉन्सेंट्रिक बाइलेयर से। जबकि नियोसोम क्या है, नियोसोम भी डिलीवरी वेसिकल्स हैं जो कि बने होते हैं सर्फेक्टेंट से, जिसमें विद और इसमें कोलेस्ट्रॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। व्हाट इज़ द रैशनल ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम? रैशनल क्या है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का? द बेसिक रैशनल ऑफ अ कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग delivery system is to optimize the biopharmaceutics, pharmacokinetics and pharmacodynamics properties of a drug in such a way that its utility is maximized through reduction in side effects and cure or control of disease condition in the shortest possible time by using। ठीक है, रैशनल क्या है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का? बेसिक रैशनल जो है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का वो है ऑप्टिमाइज़ करना बायोफार्मास्यूटिक्स को, फार्माकोकाइनेटिक्स को और फार्माकोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ को किसी ड्रग की इस तरीके से कि इसका जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो सके थ्रू रिडक्शन इन साइड इफ़ेक्ट को कम करके एंड क्योर और कंट्रोल ऑफ डिजीज़ कंडीशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम बाय यूजिंग। ठीक है, और क्योर किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके उस डिजीज़ कंडीशन को जो भी कम से कम समय है उसमें। ठीक है, व्हाट सिस्टम इज़ यूज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी फॉर ड्रग डिलीवरी? कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में ड्रग डिलीवरी के लिए? नैनो कैरियर सिस्टम encapsulates or absorbs a drug, a therapeutic foreign gene molecules on its surface and also couples a specific targeting molecules to the surface of the nanocarrier and then binds to a cell surface specific receptors through a targeting molecules। ठीक है, नैनो कैरियर सिस्टम इनकैप्सुलेट और एब्जॉर्ब करता है एक ड्रग को, एक थेरेपेटिक फॉरेन जीन मॉलिक्यूल को उसके सरफेस पे, और ऑल्सो कपल करता है एक स्पेसिफिक टारगेटिंग मॉलिक्यूल को उसके सरफेस के साथ और नैनो कैरियर के साथ। ठीक है, जो कि बाद में बाइंड होते हैं सेल सरफेस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ एक टारगेटिंग मॉलिक्यूल थ्रू एक टारगेटिंग मॉलिक्यूल के थ्रू। डिफाइन ज़ीरो ऑर्डर ड्रग रिलीज। ज़ीरो ऑर्डर ड्रग रिलीज को डिफाइन करो। ज़ीरो ऑर्डर रिलीज इन विच अ ड्रग इज़ रिलीज एट अ कांस्टेंट रेट। ज़ीरो ऑर्डर रिलीज क्या होती है? जिसमें ड्रग रिलीज होती है कांस्टेंट रेट से, इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म। ठीक है, अल्टीमेट गोल है ऑल कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म का। व्हाट इज़ कॉर्समेयर्स पेपास मॉडल? ठीक है, कॉर्समेयर पेपास मॉडल क्या है? कॉर्समेयर पेपास was a simple model known as power law describing drug release from a polymeric system। ठीक है, कॉर्समेयर पेपास एक सिंपल मॉडल था पावर, जो किसी की पावर लॉ के नाम से जाना जाता है, जो कि डिस्क्राइब करता है ड्रग रिलीज को एक पॉलीमरिक सिस्टम से। व्हाट मीन्स ऑफ टॉपिकल रूट? टॉपिकल रूट का क्या मतलब है? मोस्ट ऑफन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एप्लीकेशन टू बॉडी सरफेस such as the skin or mucous membrane to treat ailments via a large range of classes include creams, foams, gels, lotions and ointments। ठीक है, व्हाट मीन्स ऑफ टॉपिकल रूट? टॉपिकल रूट का क्या मतलब है? मोस्ट ऑफन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एप्लीकेशन बॉडी सरफेस पर जैसे कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर। ठीक है, ताकि ट्रीट हो सके एलिमेंट लार्ज रेंज ऑफ क्लास की लार्ज रेंज से। ठीक है, जिसमें कि इंक्लूड होती क्रीम, फोम, जेल, लोशंस और ऑइंटमेंट। व्हाट इज़ इनहेलेशन रूट? इनहेलेशन रूट क्या है? इनहेलेशन रूट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू एडमिनिस्टर ड्रग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ सच एज अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इनहेलेशन रूट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है ड्रग के एडमिनिस्टर के लिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि एस्थमा और COPD। इनहेलेशन रूट फ्रिक्वेंटली यूज होता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ के मैनेजमेंट में। ठीक है, जैसे कि एस्थमा और COPD। व्हाट इज़ हिग्सन क्रोवल?
हिग्सन-क्रोवेल क्या है? हिग्सन-क्रोवेल क्या है? हिग्सन-क्रोवेल क्यूब रूट इक्वेशन is the mathematical model used to describe powder dissolution और drug release from specific formulation. ठीक है, हिग्सन-क्रोवेल क्यूब रूट इक्वेशन ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए पाउडर के डिसोल्यूशन के लिए, पाउडर के डिसोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए और ड्रग रिलीज को उसके स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड चैलेंजेस। ठीक है, आप नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से क्या समझते हैं, उसके एडवांटेजेस और उसके चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करिए। वेरियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड एंड सम ऑफ देम अंडर डेवलपमेंट with an aim to minimize drug degradation or loss, to prevent harmful side effects, and to improve drug bioavailability, and also to flavor and facilitate the accumulation of the drug in the required biozone sites। ठीक है, वेरियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप हो चुके हैं, इसमें से कुछ जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट है, जिससे अंडर डेवलपमेंट है उनका जो एम है, उसका एम जो है वो मेनली क्या है, ड्रग डिग्रेडेशन को मिनिमाइज़ करना और उसको लॉस को मिनिमाइज़ करना, ताकि प्रिवेंट किया जा सके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट को और इम्प्रूव किया जा सके ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को, और ऑल्सो फ्लेवर किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए ड्रग के अक्यूमुलेशन को कहाँ पे, जहाँ पे ज़रूरत है साइट पर। ठीक है, देयर आर नंबर्स ऑफ नोवेल कैरियर्स विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड डॉक्यूमेंटेड टू बी यूजफुल फॉर कंट्रोल्ड एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। ठीक है, कई सारे नंबर ऑफ नोवेल कैरियर्स जो है दे वो हैं जिन्हें कि इस्टेब्लिश किया गया और डॉक्यूमेंट किया गया, जो भी यूज़फुल, उन्हें जिन्हें कि यूज़फुल माना गया है और कंट्रोल और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए, कंट्रोल और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़फुल माना गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिटिकली इवेलुएट डिफरेंट टर्म्स यूज्ड अंडर द डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट है क्रिटिकली इवेलुएट करना डिफरेंट टर्म्स को जो कि यूज़ होती हैं अंडर डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरीज में नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। ठीक है, सबसे पहले सस्टेन और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड्स सस्टेन और कंट्रोल। सबसे पहले बात करेंगे सस्टेन और कंट्रोल की। ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड ड्रग एक्शन एट अ प्री डिटरमाइंड रेट बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोलॉन्ग और constant release, constant and zero order release respectively at the therapeutically effective levels in the circulation। ठीक, सस्टेन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, वो प्रोवाइड करते हैं ड्रग का एक्शन प्री डिटरमाइंड रेट से। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, प्रोलॉन्ग और कांस्टेंट रिलीज़ के द्वारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के द्वारा इसमें रिलीज़ होते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, थेरेपेटिकली इफेक्टिव लेवल्स इन द सर्कुलेशन, थेरेपेटिकली इफेक्टिव लेवल हो सके सर्कुलेशन में। लोकलाइज ड्रग डिलीवरी डिवाइस प्रोवाइड ड्रग एक्शन थ्रू स्पैटियल और टेम्पोरल कंट्रोल ऑफ ड्रग रिलीज, यूजुअली रेट लिमिटिंग इन द विसिनिटी ऑफ द टारगेट। ठीक है, लोकलाइज ड्रग डिलीवरी डिवाइस प्रोवाइड करते हैं ड्रग का एक्शन स्पेटियल और टेम्पोरल कंट्रोल के द्वारा। ठीक है, स्पेटियल और टर्मिनल कंट्रोल ड्रग कंट्रोल के द्वारा, टेम्पोरल कंट्रोल के द्वारा ड्रग के इन द विसिनिटी ऑफ टारगेट के लेकर के। ठीक है, रेट प्री प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड ड्रग एक्शन by manipulating the release of drug molecule by system design which control the molecular diffusion of drug molecule। ठीक है, रेट प्री प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करता है ड्रग का एक्शन मैनिपुलेट करके, ड्रग मॉलिक्यूल के रिलीज़ को मैनिपुलेट करके बाय सिस्टम के अंदर डिज़ाइन, जो कि सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जो कि कंट्रोल करता है मॉलिकुलर डिफ्यूज़न को और ड्रग मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर डिफ्यूज़न को कंट्रोल करता है। ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी प्रोवाइड ड्रग एक्शन बाय यूजिंग कैरियर आइदर बाय पैसिव और एक्टिव टारगेटिंग और वन बेस और सेल्फ प्रोग्राम्ड अप्रोच यूजुअली anchored with suitable sensory devices
devices which recognize their receptor at the target. ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी प्रोवाइड करता है ड्रग एक्शन बाय यूजिंग कैरियर को यूज़ करके आइदर पैसिव और एक्टिव टारगेटिंग, पैसिव एक्टिव टारगेटिंग से, और वन बेस और सेल्फ प्रोग्राम, या तो वन बेस और सेल्फ प्रोग्राम अप्रोच से। यूजुअली जो एंकर्ड होते हैं सुटेबल सेंसरी डिवाइस, एंकर्ड होते हैं सुटेबली एंकर्ड विथ सुटेबल सेंसरी डिवाइस, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं उनके रिसेप्टर्स को टारगेट पर। एडवांटेज और मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ऑफ नोवल डिलीवरी सिस्टम के मेरिट्स कैंडिडेट ओवर कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर एज फॉलो। ठीक है, मेरिट्स क्या सिस्टम और कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे कि ये कंट्रोल डिलीवरी बाय सस्टेनिंग डिजायर्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड कंट्रोल डिलीवरी होती है सस्टेनिंग डिजायर्ड ड्रग के साथ, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और कंट्रोल रेट्स के साथ। ठीक है, प्रिसाइज डोजिंग होती है, इम्प्रूव्ड होती है एफिकेसी और सेफ्टी, साइट और टारगेट, स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ ड्रग विद एन ऑप्टिमम डोज। ठीक है, साइट और टारगेट, स्पेसिफिक डिलीवरी होती है ड्रग की ऑप्टिमम डोज के साथ। रिड्यूस टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट, रिड्यूस होता है इसमें टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट। हेल्पफुल टू पेशेंट फॉर बेटर कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये हेल्पफुल होती है पेशेंट के लिए, बेटर कंफर्ट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चैलेंजेस, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? डिलीवरी ऑफ पुअरली सॉल्यूबल ड्रग्स एंड बायोअवेलेबिलिटी हर्डल्स फॉर पुअरली सॉल्यूबल clinical candidates and the major challenges in drug delivery system. डिलीवरी पुअर सॉल्यूबल ड्रग्स की और बायोअवेलेबिलिटी हर्डल्स पुअरली सॉल्यूबल क्लिनिकल कैंडिडेट्स के लिए, ये मेजर चैलेंजेस हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। देयर आर सम नोवल लैक्टिक्स इन द डिलीवरी, कुछ नए लैक्टिक्स हैं डिलीवरी में। ओवरकमिंग बायो अवेलेबिलिटी डिफ़िकल्टीज एंड रैशनल फॉर्मुलेशन डिज़ाइन टू पुअरली सॉल्यूबल ड्रग। ओवरकमिंग बायोअवेलेबिलिटी की डिफ़िकल्टी है और रैशनल फॉर्मुलेशन डिज़ाइन किए जाते हैं पुअरली सॉल्यूबल ड्रग्स के लिए। अदर मेजर चैलेंजेस इन ड्रग डिलीवरी आर प्रोटीन ड्रग डिलीवरी, पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक ड्रग सप्लाई। दूसरे बड़े चैलेंजेस हैं ड्रग डिलीवरी और प्रोटीन ड्रग डिलीवरी और प्रोटीन ड्रग डिलीवरी में पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक ड्रग सप्लाई है। सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिटेन करता है अनपैरेलल पोटेंशियल रिफाइनिंग ओरल बायोअवेलेबिलिटी में और पुअर वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स। द इवन फार्मास्यूटिकल्स 2016 took dosage from into concern making it a dose from a concern. The even pharmaceutical 2016 took doses from into concern making it a dose from meeting. ठीक, द इवन फार्मास्यूटिकल 2016 ने लिया था डोसेज को कंसर्न में मेकिंग डोसेज फ्रॉम मीटिंग, मिल करके डोज बताई थी। डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वास्ट फ्रीडम एंड एडवांटेजेस ऑफ NDDS, इट ऑल्सो हैज़ सम डाउनसाइड्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है, वास्ट फ्रीडम और एडवांटेज होने के बावजूद NDDS में कुछ डाउनसाइड्स हैं और कुछ लिमिटेशंस भी है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो कॉस्ट है नैनो मेडिसिन की इज सच मोर कॉस्टली। एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो कॉस्ट है नैनो मेडिसिन की वो काफ़ी कॉस्टली है। साइटोटॉक्सिसिटी एंड नैनो पार्टिकल्स डेवलप अ थ्रेट फॉर फ्यूचर। ठीक है, साइटोटॉक्सिसिटी और नैनो पार्टिकल्स जो नैनो पार्टिकल डेवलप करते हैं साइटोटॉक्सिसिटी, वो एक थ्रेट है फ्यूचर के लिए ड्यू टू देयर मच ग्रेटर कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि उनमें काफ़ी बड़ी कॉस्ट आती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में।
नैनो प्रोडक्ट इज़ फेसिंग ग्रेटर डिफ़िकल्ट। नैनो प्रोडक्ट जो होते हैं फेस करते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी। और अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स partial availability and lesser production rate of personalized medicine and device are challenging। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स के लिए पार्शियल अवेलेबिलिटी होती है और लेसर प्रोडक्शन रेट होता है पर्सनलाइज मेडिसिन के, और डिवाइसिंग आर चैलेंजिंग। डिवाइस जो होते हैं वो चैलेंजिंग होते हैं। सम इनोवेटिव एंड कुछ इनोवेटिव और नॉन इन्वेजिव सप्लाईज इम्प्रूव करते हैं पेशेंट के अप्रूवल को बाय ड्रॉपिंग द मार्केट प्राइस को ड्रॉप करके इन प्रोडक्शन कॉस्ट को, क्योंकि मार्क करता है प्रोडक्ट के डिग्रेडेशन को और क्वालिटी इशू को। ठीक है, नोवल ड्रग given through the oral cavity must possess the risk of enduring acid or enzymatic degradation on hydrolysis। ठीक है, नोवल ड्रग जो कि ओरल कैविटी के थ्रू दी जाती है उसमें एक रिस्क रहता है एंड्यूरिंग एसिड का, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन का या हाइड्रोलिसिस का। सर्टेन मेडिकल डिवाइसेस लाइक नैनो शेल, नैनो ट्यूब एंड नैनो पोर्स आर difficult to introduce in the body of some patient, babies और old people। ठीक है, कई मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि नैनो शेल, नैनो ट्यूब और नैनो पोर्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं इंट्रोड्यूस करना बॉडी में, कुछ पेशेंट की बॉडी में, जैसे कि बच्चों में और ओल्ड पीपल्स में। ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन कैन नॉट बी गिवन थ्रू द नैनो पार्टिकल्स कैरियर्स और डिवाइसेस as they cannot be merged in the polymer matrix or they can degrade it। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स, सभी तरह के ड्रग्स और मेडिसिन को नहीं दिया जा सकता नैनो पार्टिकल्स के द्वारा, कैरियर्स और डिवाइसेस एज दे कैन नॉट कैरियर और डिवाइस के द्वारा, क्योंकि ये मर्ज नहीं होते पॉलीमर मैट्रिक में और ये डिग्रेड भी नहीं होते, और दे कैन बी डिग्रेड, और ये डिग्रेड भी नहीं होते। But the scientists and researchers are always trying to overcome the downside through their invention। लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर जो हैं वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि इनकी डाउनसाइड्स को ओवरकम किया जाए उनके इन्वेंशंस के द्वारा। इट हेल्प्स इन ब्लॉकिंग ड्रग सप्लाई इन ट्यूमर्स। ये हेल्प करते हैं ब्लॉक करने में ड्रग सप्लाई को ट्यूमर में। इट ओवरकम्स द चैलेंजेस एंड बैरियर्स ऑफ ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी। ये ओवरकम करते हैं चैलेंजेस को और बैरियर्स को ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी में। ये हेल्प करते हैं पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स प्रिपरेशन डिज़ाइन को। ये हेल्प करते हैं पुअरली सॉल्युबल ड्रग प्रिपरेशन डिज़ाइन को। ये हेल्प करते हैं मेडिकेटिव प्रिपरेशन में। ये हेल्प करते हैं ड्रग रिलीज टेस्टिंग में और फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट में। ये हेल्पफुल होते हैं एकेडमी और इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव में। डिस्कस कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिस्कस करो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन एंड प्रेफर्ड रूट फॉर डिलीवरी ऑफ मोस्ट थेरेपेटिक एजेंट। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का वो मोस्ट कॉमन और प्रेफर्ड रूट था के मोस्ट थेरेपेटिक एजेंट की डिलीवरी के लिए। ठीक है, इट रिमेन्स द प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेटेड इन द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग कैंडिडेट्स एंड फॉर्मुलेशन। ये रहता है प्रेफर्ड रूट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि इन्वेस्टिगेट किया गया डिस्कवरी और डेवलपमेंट में नए ड्रग कैंडिडेट्स और फॉर्मुलेशंस में। Popularity of oral route is attributed to patient acceptance, ease of administration, accurate dosing, cost-effective manufacturing methods, and generally improved shelf life of the product। ठीक है, पॉपुलरली जो ओरल रूट है वो एट्रीब्यूट के पेशेंट उसकी जो है ओरल रूट के पेशेंट में एक्सेप्टेंस है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ईज हो जाता है और एक्यूरेट डोजिंग हो पाती है, कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड उसमें यूज़ होते हैं, और
जनरली इम्प्रूव होती है सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की। फॉर मैनी ड्रग्स एंड थेरेपेटिक एजेंट्स कन्वेंशनल मल्टीपल डोजिंग ऑफ इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री क्लिनिकल परफॉर्मेंस विद एन अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी। कई ड्रग्स और थेरेपेटिक एजेंट्स के लिए कन्वेंशनल मल्टीपल डोजिंग इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन की प्रोवाइड करते सेटिस्फैक्ट्री क्लिनिकल परफॉर्मेंस विद अप्रोप्रिएट बैलेंस एफिकेसी का सेफ्टी का के साथ में। द रैशनल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग इज टू enhance its therapeutic benefits, minimize its side effects while improving the management of the disease condition. ठीक है, rational development और rational डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन के डेवलपमेंट के लिए ड्रग के और इसको इन्हेंस करने के लिए इसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स को मिनिमाइज़ किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट, जबकि इम्प्रूव करने और मैनेजमेंट करना डिजीज़ कंडीशन को। Besides its clinical advantages, an innovative extended release formulation provides an opportunity for the pharmaceutical company to manage its product life cycle. ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बिसाइड्स इट्स क्लिनिकल एडवांटेजेस के अलावा इनोवेटिव एक्सटेंडेड रिलीज होता है फॉर्मुलेशन का, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक अपॉर्चुनिटी फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी को, ताकि मैनेज हो सके इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द डेथ ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज़, डेथ होती है न्यू केमिकल एंटिटीज़ की, इज़ forcing many pharmaceutical companies to reformulate an existing conventional formulation to an extended release product as a strategy of life cycle management and retain market share। ठीक है, जो डेयर्स हैं नए केमिकल एंटिटीज़ की, और जो फोर्स करती है कई फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर्मुलेट करने के लिए एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन को एक एक्सटेंडेड रिलीज प्रोडक्ट को एज ए स्ट्रेटजी ऑफ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड रिटेन करना मार्केट शेयर। टू इमेजिन द आइडियल इमेजिन करना ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, टू प्रीरिक्विसाइट वुड बी रिक्वायर्ड, 2 प्रीरिक्विसाइट चाहिए होंगे। ठीक है, इट वुड बी अ सिंगल डोज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ये सिंगल डोज होगी ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन के लिए। इट शुड डिलीवर द एक्टिव एंटिटी डायरेक्टली टू द साइट ऑफ एक्शन, ये इट शुड डिलीवर की जानी चाहिए एक्टिव एंटिटी डायरेक्टली एक्शन की साइट पर, देयर बाय मिनिमाइजिंग और एलिमिनेटिंग साइड इफेक्ट, मिनिमाइज करके और एलिमिनेट करके साइड इफेक्ट को। Thus, the goal of sustained controlled release dosage form is to maintain therapeutic blood or tissue levels of the drug over an extended period of time। इसीलिए जो गोल है सस्टेन कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म का मेंटेन करना थेरेपेटिक ब्लड और टिश्यू लेवल ड्रग को ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इधर क्या है, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, क्या मल्टीपल डोज ऑफ कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म। ठीक है, वैरायटी C2, तो इसमें क्या पीक C टॉक्सिक लेवल, MSC थेरेपेटिक लेवल, 0 ऑर्डर कंट्रोल रिलीज, MEC सब थेरेपेटिक लेवल, सस्टेन रिलीज सिंगल डोज ऑफ कन्वेंशनल टैबलेट कैप्सूल टाइम। ठीक है, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल्स फॉर कन्वेंशनल टैबलेट और कैप्सूल्स फॉर्मुलेशंस, a sustained release formulation and a zero order controlled release formulations। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिगर शोज कंपेरेटिव ब्लड ड्रग लेवल
profiles obtained drug level profiles obtained होती हैं from administration of conventional controlled or well as sustained release dosage form thus the conventional tablets provides only conventional tablet provide करती हैं only for a single and transient burst of drug. A pharmacological effect is seen as range as the amongst of drug is within the therapeutic range. Pharmacological effect is altered when the peak concentration is above or below the therapeutic range. The main purpose of controlled release is to improve safety and minimize effect of the drug by reducing fluctuation in drug level. फिगर शो करता है कंपेरेटिव ब्लड ड्रग लेवल प्रोफाइल का ऑब्टेन होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से और कन्वेंशनल कंट्रोल्स एज वेल एज सस्टेन रिलीज ड्रग फॉर्म डोसेज फॉर्म से. दस कन्वेंशनल टैबलेट प्रोवाइड करती है ओनली अ सिंगल ट्रांजिएंट बर्स्ट ड्रग का. ठीक है. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है. अमाउंट ऑफ ड्रग रेंज अमाउंट ड्रग का इज विद इन द थेरेपेटिक रेंज जो होता है वो थेरेपेटिक रेंज में. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अल्टर्ड होता है जो है पीक कॉन्सेंट्रेशन इज अबव पीक कॉन्सेंट्रेशन. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अल्टर्ड होता है जब पीक कॉन्सेंट्रेशन होती है अबव और बिलो द थेरेपेटिक रेंज. अबव और बिलो होती है थेरेपेटिक रेंज की. मेन पर्पस क्या है कंट्रोल रिलीज का वो है इम्प्रूव करना सेफ्टी और मिनिमाइज करना इफेक्ट ड्रग का रिड्यूसिंग फ्लक्चुएशन ड्रग. ठीक है. रिड्यूस कर फ्लक्चुएशन ड्रग लेवल के फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करके. एडवांटेजेस इसमें क्या है. एडवांटेजेस हैं मेंटेनेंस ऑफ ड्रग लेवल विद इन अ डिजायर्ड रेंज. ठीक है. एडवांटेज क्या है मेंटेनेंस है ड्रग लेवल का एक डिजायर्ड रेंज में. डिलीवरी ऑफ डिफ़िकल्ट ड्रग की डिलीवरी है. ठीक है. डिलीवरी ऑफ डिफ़िकल्ट ड्रग. स्लो रिलीज ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग. ठीक है. स्लो रिलीज होता है वाटर सोल्यूबल ड्रग का. फास्ट रिलीज होता है लो सॉल्युबिलिटी ड्रग का. लेस डोजिंग होती है. लेस डोजिंग इंक्रीज पेशेंट कंप्लाइंसेस. ठीक. लेस डोजिंग होती है और इंक्रीज करता है पेशेंट कंप्लाइंसेस को. एलिमिनेट करता है ओवरडोज और अंडरडोज. ठीक है. प्रिवेंट करता है साइड इफेक्ट. रिडक्ट करता है हेल्थ केयर कॉस्ट. रिड्यूस करता है हेल्थ केयर कॉस्ट. इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी और रिडक्शन करता है एडवर्स साइड इफेक्ट में रिडक्शन करता है और इम्प्रूव करता है टोलरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. ठीक है. डिसएडवांटेज इसमें क्या क्या है. डंपिंग इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ CRDDS. डंपिंग जो है वो मेजर डिसएडवांटेज है CRDDS का. वेल रेफर टू द रैपिड रिलीज ऑफ अ relatively large quantity of drug from a control release formulation. ठीक है. तो डंपिंग जो है वो मेजर डिसएडवांटेज है CRDDS का जो कि रेफर करते हैं रैपिड रिलीज के लिए रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ड्रग की लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम ए कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन से. दिस phenomenon becomes hazardous with potent drug. तो ये जो फिनोमेना है ये हैजार्डस हो जाता है पोटेंट ड्रग के साथ. पुअर इन विवो एंड इन विट्रो कोरिलेशन. इसमें पुअर होता है इन विवो और इन विट्रो कोरिलेशन. डिफ़िकल्ट टू ऑप्टिमाइज द एक्यूरेट डोज. इसमें डिफ़िकल्ट होता है ऑप्टिमाइज करना एक्यूरेट डोज को और डोजिंग इंटरवल्स को. पेशेंट वेरिएबिलिटी अफेक्ट करते हैं पेशेंट की वेरिएबिलिटी अफेक्ट करती है रिलीज रेट को जैसे कि GI एम्प्टिंग रेट, रेजिडेंशियल टाइम, फास्टिंग और नॉन फास्टिंग कंडीशन एक्सेट्रा. क्लासीफाई एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. क्लासीफाई करो और ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. क्लासीफाई करो ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को. There are following classification of oral control drug delivery system. ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की
फॉलोइंग क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है। फिर डिफ्यूजनल सिस्टम है। डिफ्यूजनल में दो है, रिजर्वायर डिवाइसेस और मैट्रिक्स डिवाइसेस। रिजर्वायर डिवाइसेस और मैट्रिक्स डिवाइसेस। तीसरा है बायो इरोडाइल। इरोडेबल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, बायो इरोडेबल एंड और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन और डिसोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, ऑस्मेटिकली कंट्रोल्ड सिस्टम। ऑस्मेटिकली कंट्रोल सिस्टम, आयन एक्सचेंज सिस्टम, पीएच इंडिपेंडेंट फॉर्मुलेशन, एल्टर डेंसिटी फॉर्मुलेशन। ठीक, एल्टर डेंसिटी फॉर्मुलेशन में क्या है, हाई डेंसिटी अप्रोच है और लो डेंसिटी अप्रोच है। मेजॉरिटी ऑफ ओरल कंट्रोल रिलीज सिस्टम रिलाई ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है, जो ओरल कंट्रोल रिलीज सिस्टम की जो मेजॉरिटी है वो रिलाई करते हैं डिसोल्यूशन पे, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन पे मैकेनिज्म, कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म पे, टू जनरेट स्लो रिलीज ऑफ ड्रग टू अ जीआईटी ट्रैक, ताकि रिलीज हो सके, जनरेट हो सके स्लो रिलीज ड्रग का जीआईटी ट्रैक में। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर इन फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक, शॉर्ट नोट मतलब लिखना है एप्लीकेशन पॉलीमर के एप्लीकेशन में, पॉलीमर फॉर्मूले। ठीक है, पॉलीमर के फॉर्मुलेशन के एप्लीकेशन पर। ठीक है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल जीआई डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल जीआई डिलीवरी सिस्टम में यूज़ होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज मेड फ्रॉम बायोकम्पैटिबल पॉलीमर, फॉर एग्जांपल सेलुलोज और सेलुलोज एसीटेट। एग्जांपल क्या है, सेलुलोज एसीटेट। ठीक, डिफ्यूजन कंट्रोल जीआई डिलीवरी सिस्टम, डिसोल्यूशन कंट्रोल डीसी। ड्रग इज एग्जाम्पल क्या है इसमें, टाइप ऑफ सिस्टम इंक्लूड